हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। दोस्तों, कल 2 सितंबर के लिए मार्केट की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कल मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस प्रकार के मूव बनेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन उसके पहले आज जो हम लोगों ने एनालिसिस की थी, जो आपको कल बताया गया था कि आज मार्केट कैसे बिहेव करेगी, उसका एक रिकैप देखते हैं। तो आपको याद होगा, कल मैंने आपको बहुत ही क्लियरली ये बात बोली थी कि मार्केट अगर आपको 17,500 और 17,470 के आसपास मिल जाता है तो 17,470 पे आपको बाई करना है, वहाँ पे आपको बेयरिश नहीं होना है और आपको तुरंत बाई करना है। अब आप देखिए आज क्या हुआ कि 17,470 पे मार्केट एकदम डॉट टू डॉट 470 के आसपास का लो बना और उसके बाद मार्केट ने क्या सॉलिड रिकवरी दिखाई और मार्केट एक बार 17,650 17,700 तक के लेवल को भी टच किया। तो निफ्टी में अगर सुबह सुबह आपने पोजीशन बनाई होती तो आपको बहुत ही सॉलिड प्रॉफिट मिलता, क्योंकि मैंने ये क्लियरली बोला था कि मार्केट 17,470 के पास जाए तो तुरंत बाई करिए, कुछ भी सोचे बिना। तो होपफुली कि आपने ट्रेड किया होगा और आपको प्रॉफिट मिला होगा। अब उसके बाद कल जो पोजीशन बन सकती हैं निफ्टी में वो देख लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आने वाले दिनों के लिए बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ध्यान से सुनिए कि आने वाले दिनों के लिए यानी फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे जो 2-3 दिन आगे के हैं उसमें मैं बहुत ही बेयरिश हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आने वाली है। उसके कई सारे रीजन्स हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। वो आने वाले दिनों में जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा वो मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा, वीडियो के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू वो मैं अपडेट कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए मार्केट में मैं हूँ बेयरिश। तो अभी कल क्या किया जा सकता है कि देखिए, निफ्टी बंद हुई है 17,540 के आसपास। अब अगर मार्केट किसी भी तरह से फ्लैट को ओपनिंग दे देती है या फ्लैट टू नेगेटिव 10-20 पॉइंट माइनस ओपन होती है तो वहाँ पे आपको फिर से एक बेयरिश साइड की पोजीशन बनानी है मार्केट में। और जो आप मान के चलिए कि पहला टारगेट एक बार फिर से हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा वो 17,470 का ही लेवल है। 17,470 जैसे ही ब्रेक होगा तो आपके जो अगला टारगेट निकल के आएगा हमारा वो 17,350 का लेवल है। तो मोटा मोटा ये मान के चलिए कि 17,500 के आसपास हम सेल करेंगे तो अपना जो टारगेट निकल के आएगा वो 17,350 का पहला टारगेट निकल के आएगा, क्योंकि अब की बात 17,470 को रेस्पेक्ट नहीं देगी मार्केट और वहाँ से वो ब्रेक होगा और 17,350 का लेवल बहुत आराम से को मिलेगा। उसके बाद क्या हो सकता है कि मार्केट अगर 17,350 या उसके आसपास या उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो 17,150 होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं और भी बता दूं कि अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आने वाले दिनों में यानी नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि ये जो एक हमारा लेवल है 16,720 का लेवल, तो मोटा मोटा इसको 16,750 मान के चलिए कि 16,750 का लेवल भी निफ्टी में दिख सकता है नेक्स्ट वीक में। बट कल के लिए जो अपना टारगेट है वो लगभग 17,350 का पहला टारगेट, उसके नीचे आती है तो 17,150 का टारगेट होगा दूसरा टारगेट। ये भी याद रखिए कि 17,150 पे ऐसा नहीं है कि मार्केट रुक जाएगी। 17,150 हमारा दूसरा टारगेट है, बट हो सकता है कि मार्केट 17,050 17,080 के आसपास आके क्लोजिंग दे दे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मार्केट 17,150 पे नहीं रुकेगी, वो वहाँ से गिरावट कंटिन्यू होगी, कल होगी या मंडे को होगी, लेकिन वो कंटिन्यू होगी। और 17,150 के नीचे या जैसे ही मार्केट स्लिप करेगी या क्लोजिंग दे देगी तो फिर आप समझ के चलिए कि 16,750 का टारगेट ओपन हो जाएगा। अब निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 1 सितंबर आज की एक्सपायरी हो ही गई है, तो अब मैं 8 सितंबर का जो ऑप्शन चेन है इसको लगाता हूँ। मार्केट 17,500 पे क्लोज हुई है, तो देखिए 17,500 पे अभी 24,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कॉल राइटर्स के हैं। पुट राइटर आप देखिए 43,000 हैं। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि मार्केट में आज 17,500 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था तो पुट राइटर्स अभी भी जमे हुए थे, ये हटेंगे जैसे ही 17,550 17,500 17,470 का लेवल टूटा ये भागेंगे। और नीचे आप देखिए बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग दिख नहीं रही है, क्योंकि आप देखो 27,000 है 17,300 पे जो सबसे बड़ा, 29,000 है लगभग 17,400 पे और 27,000 है 17,300 पे। तो अब देखो कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस होती तो पुट राइटर्स नीचे के लेवल पे और स्ट्रॉन्ग होते। बट यहाँ पे जो आपको एक डेवलपमेंट जो ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि आप देखो 17,300 के लेवल पे लगभग 26,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस किए गए हैं पुट के। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में एंटीसिपेट ये किया जा रहा है कि मार्केट शायद 17,300 या उसके नीचे का लेवल भी दिखाएगी, तो इसलिए देखिए पोजीशन रिड्यूस की जा रही है पुट राइटिंग की। तो इस बात को बहुत ही ध्यान रखिए। कॉल राइटर्स अभी कम है क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है, कल से ये कॉल राइटिंग बढ़ेगी। अभी 24,000 है, उसके ऊपर देखिए 17,600 पे 42,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। इनफैक्ट आप देखो कि इन द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट है 17,400 पे 7,470 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी इन द मनी सॉर्ट किया गया है। आप देखो कि और नीचे चले जाओ तो 17,200 पे 2,000 कॉन्ट्रैक्ट है। इनफैक्ट 17,000 पे आप देखो 2,400 कॉन्ट्रैक्ट 17,000 पे नेक्स्ट वीक का कॉल राइटिंग की गई है, यानी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी इन द मनी कॉल को राइट कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाने वाली है। तो लगभग 17,000 का लेवल तो एकदम
एकदम क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में निफ्टी में 17,000 आने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको याद हो तो कल मैंने जब वीडियो डाला था तो उसमें आपको मैंने क्या बोला था, आपको याद होगा तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट 39,050 के आसपास खुलती है तो वहाँ पे आप शॉर्ट मत करिएगा, नीचे आने दीजिए और वहाँ पे बाई करेंगे। लेकिन अगर मार्केट 38,800 38,750 के आसपास खुल जाती है तो आप बिना सोचे बाई करिए। अब आप देखिए मार्केट क्या हुआ कि लगभग 38,804 के लेवल पर आई थिंक खुली थी मार्केट, और वहाँ से देखिए खुलते ही मार्केट ने एक तरफा रैली दी और मार्केट ने लगभग आप देखो कि 39,600 के आसपास का अपना लेवल टारगेट दिया। तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 39,450 और 39,600 तक के आसपास के लेवल बड़े आराम से दिखेंगे। तो देखो एक ही दिन में वो टारगेट अचीव हो गया, जो कि मैं सोच रहा था कि शायद फ्राइडे को हो, बट वो एक ही दिन में अचीव हो गया। तो बहुत ही सॉलिड आपको करीब 800 पॉइंट की रैली देखने को मिली होगी। अगर आपने उसको यूटिलाइज किया हो, आपने ट्रेड किया हो, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जब मार्केट गई थी 39,600 के आसपास, तो वहाँ से हम लोग बेरिश हो गए थे मार्केट पे, और ये बहुत ही क्लियर दिख रहा था अपने को कि मार्केट में गिरावट आने वाली है। तो हम लोगों ने वहाँ से पुट की पोजीशन ली थी। हम लोगों ने यहाँ पे कई सारी स्ट्राइक की पुट ली थी नीचे तक की, ऊपर से लेकर 39,500 से लेकर नीचे तक 39,000 38,000 तक की पुट हम लोगों ने बाई की थी। इनफैक्ट टेलीग्राम पे 39,000 की पुट हम लोगों ने 280 रुपये पे रिकमेंड किया था और उसको 480 पे हमने एग्जिट कराया था। तो 200 पॉइंट आप जाके देखो टेलीग्राम पे, बहुत ही सॉलिड जो मेंबर्स हैं अगर उन्होंने ट्रेड किया हो तो 200 पॉइंट उनको ऑप्शन में मिल गए। अब कल के लिए क्या हो सकता है, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 39,300 के लेवल पे, 39,301 पे। तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग नहीं कह सकते। हाँ, ये बस पूरा वीक बुलिश था तो उसको दिखाने के लिए क्लोजिंग जो है ऊपर दे दी गई है 39,300 के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक फेक क्लोजिंग है और मार्केट में ट्रैप किया गया है। जो रिटेलर्स हैं अगर वो बुलिश साइड पे होंगे तो उनको ट्रैप किया गया है, और आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में भी एक सॉलिड गिरावट दिख सकती है। हालांकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म कर रही है। तो ये पॉसिबल है कि निफ्टी शायद ज़्यादा गिरे, बैंक निफ्टी कम गिरे, लेकिन गिरावट तो जरूर होगी। अब कल के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर निफ्टी किसी भी रीजन से 39,300 के आसपास ही खुल जाती है तो वहाँ से हम एक शॉर्ट साइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे प्राइस सेक्शन देख के, और जो अपना पहला टारगेट निकल के आएगा वो 39,000 का निकल के आएगा। और 39,000 जैसे ही ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो ये लेवल 38,750 का लेवल निकल के आएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लेवल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में मैं लगभग 38,200 यहाँ तक का जो टारगेट है, ये लेवल 38,200 का लेवल है, इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। और 38,200 ये लगभग ये लेवल है 38,140, तो इसका राउंड फिगर आप 38,150 का लेवल है, बट इसको 38,200 मान के चलिए अभी के लिए। तो 38,200 हम लोग टारगेट कर रहे हैं आने वाले दिनों में, कल मंडे ट्यूसडे तक 38,200, और उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा 37,600 का निकल के आएगा। बट फिलहाल कल के लिए जो टारगेट है वो 39,000 पहला टारगेट है, 38,750 दूसरा टारगेट है बैंक निफ्टी पे। और अगर उसके नीचे कुछ ऐसा डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम में या शॉर्ट वीडियो के थ्रू अपडेट करूँगा। अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। तो बैंक निफ्टी का ये ऑप्शन चेन है और इसमें 8 सितंबर की एक्सपायरी ओपन करते हैं। अभी देखिए मार्केट बंद हुई 39,300 पे, तो इसको बेस लाइन मानते हैं। अभी देखिए 17,000 कॉन्ट्रैक्ट 39,300 पे कॉल राइटिंग की है, पुट राइटिंग 17,000 कॉन्ट्रैक्ट 39,300 पे दिख रही है अपने को। यहाँ पे जो सबसे अमेजिंग पॉइंट है वो है कि देखिए 39,000 पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी शॉर्ट किए जा चुके हैं। इन द मनी कॉल राइटिंग हो चुकी है 8 सितंबर वाली। अभी सोचिए कि एक्सपायरी शुरू भी नहीं हुई और ऑलरेडी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे शॉर्ट हो गए हैं। और नीचे जाइए 38,500 पे आप देखो 4,800 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे शॉर्ट किए गए हैं। 38,000 पे लगभग 2,000 इन द मनी। तो बेसिकली जो कॉल राइटिंग है वो इन द मनी कॉल राइटिंग भी हो रही है, ऊपर तो ऑलरेडी बन ही रहे हैं। पुट राइटिंग अगर आप देखें तो 38,500 पे सबसे ज़्यादा पुट अभी है 24,000 के आसपास। तो 38,500 तो खुला दिख रहा है, 38,500 आने वाला है बहुत जल्दी ही। तो बैंक निफ्टी के ये सारे लेवल्स हैं, इसको ध्यान में रखिए और कल इसी के अकॉर्डिंग प्ले करेंगे। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं टेलीग्राम में मॉर्निंग 9:10 के आसपास मैं अपडेट कर दूंगा कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं अपडेट कर दूंगा। तो जो टेलीग्राम का चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाके ट्रेंडी इन्वेस्ट सर्च करिए और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो भी अपडेट्स जाते हैं, जो भी कुछ ट्रेड्स वगैरह जाती हैं, वो उससे आपको बेनिफिट होगा और आप उससे अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पज से है, और जो भी आप ट्रेड करिए उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके आप अपनी खुद की एनालिसिस करके और इस वीडियो की हेल्प लेके तब ट्रेड करिए। मार्केट में बहुत ही वॉलेटिलिटी है, तो अपने रिस्क को मैनेज करिए, रिस्क एपेटाइट देखिए, फिर उसके बाद ट्रेड करिए। तो होपफुली कि ये जो एनालिसिस है ये आपको हेल्प करेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प मिले। तो आज की एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू।